40 सेकंड। संक्षेप में कहते, देखिए सच जो होता है वो कैसे उभर के सामने आ जाता है। अभी महुआ जी ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि हम लोग बैठे थे और हम लोग, चूंकि उन्हें लगता है कि उनकी बात सुनी नहीं जाती है, इसलिए हमने आपत्ति दर्ज नहीं की, कि इसलिए बाद में आपत्ति दर्ज की। इससे बहुत साफ हो गया कि विपक्ष के बैठे किसी भी नेता को कोई आपत्ति उसमें नहीं थी, क्योंकि पूरा भाषण आप सुने और अगले दिन प्रधानमंत्री जी ने 2 मिनट 33 सेकंड का पूरा वीडियो जो ट्वीट किया है, उससे संदर्भ और प्रसंग पूरा साफ हो जाता है। तो आप इसको अब इसका मतलब ये हो गया, कहा था बाबा साहब अम्बेडकर का नाम इतना बार लिए हैं कि भगवान भी आपको मिल जाते हैं। मैं वही तो बात कर रहा हूं। चलिए, भगवान, अगर आप बाबा साहब को भगवान मानते हैं तो भगवान से लड़ने वाला कौन होता है? बहुत लोग मानते हैं, ठीक है। तो मैं कहना चाहता हूं, भगवान के खिलाफ लड़ने वाला कौन होता है? शैतान होता है कि नहीं? तो कौन लड़ा था बाबा साहब के खिलाफ चुनाव? बोलो भाई। नेहरू गए थे ना प्रचार करने के लिए। इसी संदर्भ में विपक्ष बाबा साहब अम्बेडकर को भगवान का दर्जा दे रहा है और भगवान मान रहा है। बताइए, पंडित नेहरू ने तो भगवान के खिलाफ प्रचार करा, इसका मतलब नहीं, मैं पंडित नेहरू भगवान के खिलाफ चुनाव हरवाने चले गए। मेरी बात सुन लीजिए। जयराम रमेश जी ने एक लेटर मीडिया को दिया है अभी पार्लियामेंट के बाद, और उस लेटर में बाबा साहब अम्बेडकर ने, ये कमलाकांत चित्रे सिद्धार्थ कॉलेज के प्रिंसिपल थे उस समय मुंबई के, उनको लिखा था कि सावरकर और डांगे ने षड्यंत्र के तहत उनको हराया है। मैडम आप देख लीजिए, ऐसा बाबा साहब आप पढ़ लीजिएगा। बाबा साहब अम्बेडकर जब चुनाव लड़ रहे थे तो दत्तोपंथ डांगे का नाम लिखा है, सावरकर का कहीं नहीं लिखा। जो संघ के थे, जो संघ के थे, यानी संघ साथ था, पंडित नेहरू विरोध में थे। चुनाव में बाप बेटा भी एक दूसरे के खिलाफ कर रहे हैं। अब देखो, चुनाव में बाप बेटा भी एक साथ में लड़ते हैं तो एक दूसरे के खिलाफ। मैं बता रहा हूं, अब आपने जो बात कही, जो बाबा साहब ने कहीं पर भी, हाँ, डांगे ने बिल्कुल किया था, श्रीपाद अमृत डांगे ने पूरा षड्यंत्र रचा था। कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे, क्योंकि उनको लगता था कि वो उस वर्ग का नेतृत्व करना चाहते। मगर मैं सिर्फ उदाहरण देना चाहता हूं, नेहरू जी ने क्या लिखा है, और ये हम लोगों ने पार्लियामेंट में भी बोला था। 3 जनवरी 1952 को बाबा साहब का चुनाव हुआ। 16 जनवरी 1952 को जवाहरलाल नेहरू एडविना माउंटबेटन को लेटर लिखते हैं लखनऊ से, और इसका सोर्स है कंप्लीट वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू सीरीज 2 वॉल्यूम 17 पेज नंबर 35 से 37। उसमें क्या लिखते हैं कि आवर सक्सेस इन द बॉम्बे सिटी एंड बॉम्बे प्रोविंस हैज बीन मच मोर देन एक्सपेक्टेड। हमें खुशी है कि बॉम्बे प्रोविंस यानी आज का महाराष्ट्र और गुजरात, इसमें बड़ी अच्छी सफलता मिली। और आगे लिखते हैं अंबेडकर हैज बीन ड्रॉप्ड आउट, अंबेडकर हार गए हैं, इस बात की खुशी है। और आगे उसी लेटर में क्या लिखते हैं कि सोशलिस्ट पार्टी है ज्वाइन हैंड्स विद अंबेडकर पार्टी, सो दे लॉस्ट देयर रिप्यूट, यानी जो अंबेडकर जी की पार्टी से जिस पार्टी ने हाथ मिला लिया उसकी तो प्रतिष्ठा गई। और आगे उन्होंने लिखा है, ये नेहरू ने, बट अंबेडकर है ज्वाइन हैंड विद हिंदू कम्युनलिस्ट, यानी हिंदूवादियों के साथ मिल गए हैं। अब इसमें तो कोई किंतु परंतु ही नहीं है। और एक लाइन और कह दूं, महुआ जी ने जो कहा, ये बटेंगे तो कटेंगे, सबसे पहले बाबा साहब अंबेडकर ने लिखा है। आप मुस्लिम पॉलिटिक्स बता रहा हूं, सुनिए अंबेडकर जी ने कहा है। अरे मैं 2 उदाहरण देना चाहता हूं। पहली बात, बाबा साहब अंबेडकर ने अपनी किताब मुस्लिम पॉलिटिक्स एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया में, आप उसका हिंदी अनुवाद में जाके देखिएगा, 100 से 105 के बीच में कहा है कि इस्लाम के लिए, पूरी बात सुनिए ना, पूरी बात सुनिए ना, बहुत साफ। उन्होंने ये कहा कि मुस्लिम समाज के लिए भाईचारा एक बंद कंपार्टमेंट है, जहां सिर्फ अंदर वालों के लिए प्रेम है, बाहर वालों के लिए हिकारत है। फिर सुनिए आगे उन्होंने क्या कहा कि जो दलित समाज के लोग हैं, जो पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान और हैदराबाद रियासत में हैं, वो जहां से संभव हो भारत में आ जाएं, अन्यथा उनको कन्वर्ट किया जाएगा अपनी संख्या बढ़ाने के लिए। और सुनिए, इतना नहीं, बाबा साहब ने एक और बात कही, उन्होंने कहा टोटल ट्रांसफर ऑफ पावर होना चाहिए। और इसका 1 मिनट, उन्होंने इसका उदाहरण दिया कि 1923 में ग्रीस और टर्की के बीच में इसी ढंग से हुआ था डिवीजन। ग्रीस से सारी मुस्लिम पॉपुलेशन टर्की चली गई, टर्की की सारी क्रिश्चियन पॉपुलेशन ग्रीस आ गई। ये बाबा साहब ने लिखा है। समस्या क्या है, बगैर बाबा साहब को पढ़े हुए सब लोग आकर, राहुल गांधी का संविधान अंदर से खाली है, यहां लगता है लोगों ने कभी बाबा साहब को नहीं पढ़ा। मैं अब कह रहा हूं कि सदन में जो मर्यादा टोटल ट्रांसफर ऑफ पावर की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये विषय इसको यहां समाप्त करते हैं। मैं आता हूं कि जो सदन की मर्यादा तार तार हुई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आपको लगता है कि जो पार्लियामेंट में हुआ, 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हॉस्पिटल में एडमिट है, प्रताप सारंगी को स्टिचेस आए हैं, 5 स्टिचेस आए हैं, वो अभी भी आईसीयू में है, और क्या आपको लगता है कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है? और राहुल गांधी पर जो ब्लेम है वो बहुत बड़ा है, चाहे वो महिला सांसद हो, चाहे वो ये दोनों जिन सांसदों को चोट लगी है वो। अमीर जी, 75 साल हो गए हमारे संविधान को स्थापित हुए, और 75वां साल जब हम मना रहे हैं तो फ्लोर ऑफ द हाउस
देश के गृह मंत्री अगर बाबा साहब अंबेडकर का अपमान करेंगे तो यह देश सहन नहीं करेगा। बाबा साहब का अपमान देश सहन नहीं करेगा। और कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, एक तरफ तो हम संविधान पे चर्चा कर रहे हैं और संविधान के निर्माता, और मैं निर्माता ही नहीं कहूंगा, यहां चल रही थी बात भगवान की। बाबा साहब अंबेडकर संविधान के भगवान हैं, गरीबों के भगवान हैं, दलितों के भगवान हैं, माइनॉरिटीज के भगवान है कि उन्होंने हमको हक दिए। और यह सबसे दुखांत वाली बात है कि जब देश की सबसे बड़ी पंचायत लगी हो और उसमें देश का होम मिनिस्टर, गृह मंत्री उनका अपमान करे, और उस मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए जो कल वहां तमाशा हुआ है, क्यों नहीं उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग बाहर आती? किसने रोका है? सांसद के बाहर हर चप्पे चप्पे पे सीसीटीवी मौजूद है, क्यों नहीं अभी तक रिकॉर्डिंग बाहर आई? क्यों नहीं सच्चाई बाहर आ रही? मुझे लगता है जब देश के ऑनरेबल होम मिनिस्टर घिर गए बाबा साहब अंबेडकर के अपमान में, तो ये एक पूरे मामले को डाइवर्ट किया जा रहा है। प्रताप संघी गिरे कि नहीं गिरे? हाँ जी? प्रताप सारंगी गिरे कि नहीं गिरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? मैं कह रहा हूं डेफिनेटली गिरे। किसने गिराया? इसकी सच्चाई क्यों नहीं बाहर आ रही? किसने गिराया बताइए? एक आदमी ऊपर को जा रहा है, एक आदमी बाहर, वहां कुछ लोग बीजेपी के लोग रास्ता रोक रहे हैं, और आदमी ऊपर से गिरा है, नीचे वाला ऊपर को थोड़ी गिरा सकता है। मैं तो कहता हूं इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हो रही इस बात पे? वीडियो रिकॉर्डिंग बाहर क्यों नहीं आ रही? अगर किसी महिला के साथ कोई दुराचार हुआ है, उसका अपमान हुआ है, तो उसकी सच्चाई भी बाहर आनी चाहिए। तो महिला तो खुद बोल, वो तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो तो बोल ही रही है। तो मैं रिकॉर्डिंग कहां है? क्यों नहीं रिकॉर्डिंग आ रही? क्यों नहीं? पर वो झूठ बोल रही है आपको अमीश लग रहा है? भाई, हर चीज की रिकॉर्डिंग है वहां जी। क्यों नहीं रिकॉर्डिंग? 2 दिन से क्या रिकॉर्डिंग को लेकर भी कहीं ना कहीं साजिश तो नहीं हो रही? ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप बीजेपी के ऊपर, जब आप सुधांशु त्रिवेदी देखिए, कांत साहब की बात रिकॉर्डिंग करते हैं। रिकॉर्डिंग मैं आपको बता दूं कि अभिषेक मनु सिंघवी जी की भी रिकॉर्डिंग अभी तक बाहर नहीं आई है। जब उन पर आरोप लगाया था अभिषेक मनु सिंघवी की कौन सी रिकॉर्डिंग? उनके जो 50,000 के पैसे, तो उसकी रिकॉर्डिंग भी अभी तक बाहर नहीं आई। उनको भी आना चाहिए। जब सभापति महोदय लेकिन देखिए अंबेडकर का मुद्दा जैसे ही निकला सुधांशु त्रिवेदी, वैसे ही आम आदमी पार्टी ने पकड़ लिया। अरविंद केजरीवाल ने एक एआई जनरेटेड एक वीडियो बनाया, उसमें कहा कि अंबेडकर जी उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। मतलब केजरीवाल तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अरविंद केजरीवाल जी का इस धराधाम पर दुखद प्रादुर्भाव हुआ 1969 में, और बाबा साहब अंबेडकर ने दुनिया छोड़ दी 6 दिसंबर 1956 को, मतलब उनके जन्म से 13 साल पहले। और आशीर्वाद देते हुए सोचिए, यह अपमान नहीं है? मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं, यह बाबा साहब का अपमान है कि नहीं? कि आप झूठी तस्वीर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि वो उनको, अरे आप ये दिखाते कि केजरीवाल जी चरणों में झुके हुए हैं, तो मैं मानता आप उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। आप दिखा रहे हैं केजरीवाल जी के सर के ऊपर हाथ रख रहे हैं। अब मैं बताना चाहता हूं फैक्ट। देखिए, इन्होंने जो बात उठाया वो बहुत वाजिब सवाल है, मगर रिकॉर्डिंग 2 प्रकार की है। एक तो है जो सीसीटीवी की है, वो मानी हुई बात है, वो जांच के साथ होगी। संसद के सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग कोई बगैर जांच कंप्लीट हुए ऐसे पब्लिक डोमेन में हर दिन नहीं जारी की जाएगी। मगर मैं पूछना चाहता हूं, सबके हाथ में कैमरे थे विपक्ष वालों ने, और ये तो रिकॉर्डिंग के उस्ताद हैं, वो मिमिक्री की भी रिकॉर्डिंग कर रहे थे। हैं? जब कोई प्रदर्शन होता है चेहरा लगा के, तो भी उसकी रिकॉर्डिंग राहुल गांधी जी ने की है। जब प्रियंका गांधी जी आ रही थी तब भी कर रही थी। तो मैं पूछना कर रहे थे, तो मैं पूछना चाहता हूं, कॉमेडी की तो रिकॉर्डिंग की थी, ट्रेजेडी की रिकॉर्डिंग की ही नहीं। तो नीचे कोई विपक्ष वाला एक दिखाए तो, कि अगर वो कह रहे हैं खड़गे ये बात तो सही है, तो उसका ये बात तो सही है, फोटो दिखाइए। 400 से ज्यादा सांसद और 400 से ज्यादा सांसदों के पास उतने ही मोबाइल फोन, और वो भी स्मार्टफोन। रिकॉर्डिंग देश के चैनलों ने कैमरे में देखा है, बस एक लाइन में, कि किसके सांसद एम्बुलेंस में गए और कौन जलवाए जलाल से चलते हुए गए, और बाद में कहना शुरू कर दिया कि हमको भी चोट लगी थी। ओके।